आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। दूसरी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस आज सिंगापुर में मुनक़िद होगी। 4 मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। महाराष्ट्र काबीना ने मरकज की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए नजरसानी शुदा कौमी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। आज पूरे मुल्क में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आज काठमांडू में 20 साल से कम उम्र की सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की मर्दों की टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। दूसरी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस ISMR आज सिंगापुर में मुनक़िद होगी। इसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। 4 मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़रा अपने दौरे में सिंगापुर के अपने हममनसबों और क़यादत से बातचीत करेंगे। भारतीय बरामदात 14 अरब 41 करोड़ डॉलर मालियत की है, जबकि दरामदात 21 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत की हैं। तिजारत में यह फर्क सिंगापुर के लिए फायदेमंद है। एक रिपोर्ट। ISMR एक मुनफरिद नौयत का निज़ाम है जो भारत सिंगापुर दो तरफा ताल्लुकात से मुतल्लिक एक नया एजेंडा तय करने के लिए कायम किया गया है। इसकी पहली मीटिंग नई दिल्ली में सितंबर 2022 में मुनक़िद हुई थी। इस दूसरी मीटिंग के तहत दोनों मुल्क अपनी दिफाई शराकतदारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे और इसमें मजीद इजाफे के लिए नए मौकों की निशानदेही करेंगे। सिंगापुर भारत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी FDI का एक बड़ा वसीला है। साल 2023-24 में सिंगापुर से भारतीय मार्केट में 11 अरब 77 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की गई थी, जो सबसे बड़ी रकम थी। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक सिंगापुर से आने वाले FDI की मजमूई रकम 159 अरब 94 करोड़ डॉलर थी। दो तरफा तजारत के तहत सिंगापुर 2023-24 में भारत का दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शराकतदार है। जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल सिंगापुर में आलमी कारोबारी रहनुमाओं के साथ दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी के उमूर पर तबादले ख्याल किया। एक बयान में कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा कि मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ शोबों में इश्तिराक और आपसी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत और सिंगापुर के दरमियान सरमायाकारी के मौके का पता लगाने और उनमें इजाफा करने की गरज से कलीदी मुज़ाकरात हुए। वजारत ने कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान मुल्क की माशी तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में इश्तिराक को फरोग देने की खातिर भारत ने सरमायाकारी करने पर खुसूसी तवज्जो दी। वजारत ने कहा है कि इन मुज़ाकरात के दौरान SME शोबे समेत सरमायाकारी को वसअत देने पर जोर दिया। मरकजी वजीर ने सिंगापुर में तकनीकी तालीम के इदारे के हेडक्वार्टर्स ITE और ITE कॉलेज सेंटर का भी दौरा किया ताकि सीखने सिखाने के जदीद माहौल को फरोग देने में भारत और सिंगापुर के दरमियान इश्तिराक के मौके का पता लगाया जा सके। ब्राजील के वजीर खारजा मौरियो विएरा भारत के 4 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर खारजा जनाब विएरा के दौरे से भारत और ब्राजील के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद जहत मिलेगी। वजीर खारजा एस जयशंकर और जनाब विएरा कल भारत ब्राजील के 9वें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मिलकर सदारत करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि इस साल ब्राजील G20 की सदारत कर रहा है, लिहाजा दोनों मुल्कों के वज़रा इस बात पर तबादले ख्याल करेंगे कि किस तरह दोनों मुल्क पिछले साल भारत की सदारत के तहत G20 के कलीदी नताइज से आगे बढ़ सकते हैं। वजारत ने मजीद बताया कि भारत और ब्राजील के दरमियान कसीर रुखी ताल्लुकात हैं जिनकी मुश्तरका कदरें हैं। वजारत ने यह भी कहा कि वजीर खारजा विएरा का आइंदा दौरा 2006 में कायम की गई कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का एक मौका फराहम करेगा और बाहमी इलाकाई के अलावा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा।
बीजेपी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए सीनियर बीजेपी रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वजीर आजम इस मामले पर हसास हैं और वो मुलाजिमीन के मुतालबात सुनते हैं। उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और इसकी रिपोर्ट को मरकजी काबीना की तरफ से मंजूरी भी दी गई। प्रधानमंत्री मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने भी मांग की तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में स्वीकार किया गया। वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में महाराष्ट्र काबीना ने भी रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए कौमी पेंशन स्कीम एनपीएस पर, जिस पर नजरसानी की गई है, अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। ये नजरसानी मरकज की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की तर्ज पर की गई है। इस ताज़ा स्कीम पर 1 मार्च 2024 से अमल किया जाएगा। रियासत में 13,45,000 सरकारी मुलाजिमीन हैं, जिनमें मकामी इंतजामिया के मुलाजिमीन भी शामिल हैं। इन 13,45,000 मुलाजिमीन में से 8,27,000 मुलाजिमीन फिलहाल कौमी पेंशन स्कीम में शामिल हैं। काबीना ने यह मंजूरी रिटायर्ड आईएएस अफसर सुरेश कुमार की क़यादत वाली एक आला सतही कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर दी है, जिसने सिफारिश की थी कि रियासती सरकार को एनपीएस में सरमायाकारी का खतरा मोल लेना चाहिए। एक रिपोर्ट। पेंशन की नजरसानी शुदा इस स्कीम के तहत मुलाजिमीन को उनकी आखिरी तनख्वाह, महंगाई भत्ते और फैमिली पेंशन के 60% हिस्से के 50% के बराबर पेंशन दी जाएगी। यूपीएस के तहत मुलाजिमीन को उनकी आखिरी 12 महीने की तनख्वाह की औसत का 50% हिस्सा दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की नजरसानी शुदा कौमी पेंशन स्कीम पर 1 मार्च 2024 से अमल दरामद किया जाएगा। जो मुलाजिमीन मार्च 2024 से पहले रिटायर हो गए हैं, वो भी एनपीएस के तहत मौसूला यकमुश्त रकम का 60% हिस्सा रियासती सरकार को वापस करके ये नजरसानी शुदा एनपीएस अपना सकते हैं। उम्मीद है कि इस स्कीम से 13 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को फायदा हासिल होगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। टेली मवासलात का महकमा सैलाब से मुतासरा त्रिपुरा में टेलीकॉम खिदमात बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मुश्किल चैलेंज के दरमियान बीएसएनएल, रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन समेत टेलीफोन खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों की मुश्तरका कोशिशों से रियासत में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 94% से ज्यादा टेलीफोन नेटवर्क को बहाल कर दिया गया है। मवासलात की वजारत ने एक बयान में कहा है कि इससे बचाव टीमों, सरकारी अफसरान और आम लोगों के दरमियान राब्तों में मदद मिली है। त्रिपुरा में इस माह की 19 से 23 तारीख तक गैर मामूली शदीद बारिश के सबब बड़े पैमाने पर सैलाब की वजह से मामूलात जिंदगी में खलल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों के नामों को कतई शक्ल देने के लिए कल नई दिल्ली में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा, मरकजी वज़रा अमित शाह और जितेंद्र सिंह नीज पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भगवान कृष्ण का यौम पैदाइश जन्माष्टमी का त्यौहार आज मुल्क में मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। अकीदतमंद भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जमा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तरह तैयारी की गई है। बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत हजारों मंदिरों को पूरी तरह सजाया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर तमाम शहरियों और मुल्क से बाहर रहने वाले सभी भारतीयों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि खुशी का यह त्यौहार हमें इस बात की तहरीक देता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नजरियात के तईं खुद को वक्फ कर दें। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि श्रीमद भगवद गीता तमाम इंसानियत के लिए तहरीक और रोशन ख्याली का एक दायमी वसीला है। सदर जमहूरिया ने हर एक से अपील की कि वो भगवान श्री कृष्ण की तालीमात को अपनाएं और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का अहद करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में जनाब धनखड़ ने कहा कि जन्माष्टमी इंतहाई रूहानी अहमियत का दिन है, जो भगवान कृष्ण के जन्म का मौका है, जिन्होंने प्यार, मोहब्बत और सीधे रास्ते पर चलने का दर्स दिया। नायब सदर ने कहा कि यह त्यौहार धर्म के अबदी अक़दार की याद दिलाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। जनाब धनखड़ ने शहरियों से यह भी अपील की है कि वो सीधे रास्ते पर चलने का अहद करें और सभी की भलाई के लिए काम करें।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर एक को जन्माष्टमी पर अपनी मुबारकबाद पेश की है। गुजरात में आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन रियासत भर के भगवान कृष्ण के मंदिरों, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और दोकर में श्री रणछोड़दाई जी मंदिर में पूरे जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तफसील हमारे नाम निगार से। रियासत में कृष्ण जन्माष्टमी पूरे मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद द्वारका, शामलाजी, डकोर और इस्कॉन मंदिरों में जमा हुई, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। कृष्ण जन्म उत्सव वैदिक मंत्रों के बीच आधी रात 12 बजे मनाया जाएगा। द्वारका में आज सुबह मशहूर द्वारकाधीश मंदिर में मंगल आरती के साथ जन्माष्टमी की तकरीबात शुरू हुई। भगवान द्वारकाधीश मंदिर को रंगारंग रोशनियों और फूलों से सजाया गया है। इस खुसूसी मौके पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को हीरों और सोने के जेवरात से सजाया जाएगा। आधी रात 12 बजे से 2:30 बजे तक कृष्ण जन्म उत्सव और दीगर रसूमात अदा की जाएंगी, जहां अकीदतमंद रक्स और भक्ति के गीत गाएंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। शिमाल मगरबी मध्य प्रदेश और मशरकी राजस्थान में हवा का कम दबाव गहरे दबाव में तब्दील हो गया है। तवक्को है कि ये मगरबी जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ेगा, जिससे जुनूबी राजस्थान और गुजरात मुतासिर होंगे और ये सौराष्ट्र और कच्छ तक पहुंचेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। अगले 3 रोज के दौरान मशरिक और जुनूबी राजस्थान के अलावा गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी इसी तरह के हालात की पेशगोई की गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अनफा कॉम्प्लेक्स में सैफ 20 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत की मर्दों की कौमी टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 2:45 पर शुरू होगा। भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भूटान और मालदीव पर 1-0 से जीत दर्ज करके अपनी मुहिम का आगाज किया था और वो ग्रुप बी में सरफहरिस्त है। भारत के हेड कोच रंजन चौधरी ने बताया कि बांग्लादेश इस चैंपियनशिप में रिवायती तौर पर वाहिद मजबूत टीम है और आज हम बांग्लादेश को हराने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का आज से न्यूयॉर्क में आगाज हो रहा है। सभी की निगाहें सुमीत नागल और रोहन बोपन्ना पर मरकूज होंगी, क्योंकि वो भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगे। सुमीत नागल 2019 से एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सिंगल्स मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। मर्दों के सिंगल्स में यूएस ओपन के दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन और विंबलडन फातेह स्पेन के कार्लोस अल्काराज के साथ कोर्ट में होंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, बंगाल में 15 मकामात पर सीबीआई के छापे। आरजी कर अस्पताल की मुबैना माली बेजाब्तगियों के सिलसिले में साबिक प्रिंसिपल घोष के घर के अलावा कई जगहों पर मरकजी एजेंसी का एक्शन। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से सुर्खी लगाई है, तरक्की याफ्ता भारत का हदफ हासिल करने में नौजवानों का अहम किरदार। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक और अहम सुर्खी है, शहबाज ने मोदी को एससीओ इजलास का भेजा दावतनामा, पाकिस्तान कर रहा है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेजबानी। अखबारात की एक और नुमाया सुर्खी है, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के दोबारा कौमी सदर मुंतखब। अखबारात की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, खान यूनुस से इजरायली फौज का इनखला, फोर्ब्स ने रवां साल दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी की। अमरीका दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त, चीन और रूस बितरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर। और आखिर में खास खबर एक बार फिर, दूसरी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस आज सिंगापुर में मुनक़िद होगी। महाराष्ट्र काबीना ने मरकज की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए नजरसानी शुदा कौमी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। आज पूरे मुल्क में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आज काठमांडू में 20 साल से कम उम्र की सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की मर्दों की टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।